गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 इन एसएसटी। नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होती क्या है। पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद। क्या काम करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट हमारे देश के लिए कानून बनाती है, ठीक है। और आगे हम सब स्टडी करेंगे कि वहां पर कौन लोग होते हैं, कैसे वो लोग वहां पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त 1947। देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया आजाद होता है। जो हमारा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ था 1857, ठीक है, 1857 में, जो कि 1857 की क्रांति के नाम से फेमस है। और हम आजाद कब हुए, 15 अगस्त 1947 को। तो कितना लंबा टाइम पीरियड रहा ये हमारे स्ट्रगल का, नियर अबाउट 90 ईयर्स। तो हमारे इंडियंस जो हैं इस फ्रीडम की वैल्यू को अच्छे से समझते थे, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा टाइम मतलब स्पेंड किया अंडर ब्रिटिशर्स, उनकी गुलामी के अंडर उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो मेन मोटिव क्या थे इस फ्रीडम स्ट्रगल के, जैसे कि फ्रीडम था, इक्वालिटी था एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। देखो फ्रीडम किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडियंस ने काफी लंबा समय ब्रिटिशर्स के अंडर रहे, तो वो फ्रीडम की वैल्यू को अच्छे से समझते थे और वो चाहते थे कि इस फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू हम जल्दी से जल्दी अपने फ्रीडम को मतलब गेन कर सके। इक्वालिटी की वैल्यू को समझते थे, क्योंकि उनके साथ बहुत ही मतलब कि क्रूअल बिहेव किया जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को हाई लेवल का कंसीडर करते थे, इंडियंस को बहुत ही लो कैटेगरी के अंदर काउंट करते थे। तो इक्वालिटी भी फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी चाहते थे हमारे इंडियंस। पहले क्या था कि देखो आजकल जो कानून बन रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो बना रही है हमारे लिए हमारी पार्लियामेंट, ओके। और पार्लियामेंट के अंदर होते हैं हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम खुद इलेक्ट करके आगे भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन पहले ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती थी। हम मतलब कि जो अनदर जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर उनकी जो भी वो रूल रेगुलेशन होती थी, हमें उनके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता था। जो कंपनी थी, कंपनी मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो ब्रिटेन से ही हमारे लिए कानून बनकर आते थे। वो लोग ही डिसाइड करते थे कि कौन गवर्नर जनरल होगा, और वो आके मतलब कि वही लोग ही हमारे लिए लॉ मेकिंग करते थे। हमारा खुद का कोई भी डिसीजन नहीं होता था उस चीज के अंदर। तो इंडियंस चाहते थे कि फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो गवर्नमेंट इंडिया का एक्ट बना 1909, उसके लिए अंडर अलाउड किया गया फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि फर्स्ट टाइम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अलाउड किया गया, मान्यता दी गई। इसके बाद आता है ईवीएम। क्या होता है, देखो ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमें वोटिंग करनी होगी। लेकिन आजकल जो है ईवीएम मशीन्स का यूज होता है। ये यूज होती है फॉर पर्पज ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस के अंदर यूज होती है। ये एक टाइप की मशीन होती है, एक टाइप का इक्विपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता चुकी हूँ कि पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में और इसको पढ़ें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम पार्लियामेंट को स्टडी कर रहे हैं तो इसके पार्ट्स को भी स्टडी करेंगे, जो है कि लोकसभा एंड राज्यसभा। एमपी क्या होता है, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सदस्य होंगे पार्लियामेंट के उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन शॉर्ट फॉर्म
एमपी बोला जाएगा। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनडायरेक्ट क्या बात हुई कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर होंगे उनको हम एमपी बोलेंगे। ठीक है, एमपी कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एमएलए। एमएलए कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये स्टेट लेवल पर फॉर्म की जाती है, यानी कि हर राज्य की अपनी अलग से एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है? फॉर्मिंग गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एक तो सरकार बनाती है, जिस भी सरकार का बहुमत होता है, मेजोरिटी होती है, वो अपनी सरकार बनाती है। और मेकिंग लेजिस्लेचर्स फॉर द कंट्री, और कंट्री के लिए लेजिस्लेचर्स मेकिंग का वर्क करती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का सदन है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 245 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, राज्यसभा के अंदर। मेन डेटा है ये, लर्न कर लेना कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 245। नेक्स्ट आता है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। तो पहले तो आपको यही 2 नाम लर्न करने हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन है? राज्यसभा। और लोकसभा कौन है? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल किसको कहा जाता है? 1 मार्क में आ सकता है, आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन है? राज्यसभा। हाउस ऑफ द पीपल कौन है? लोकसभा। और लोकसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 545। ओके, इसके अंदर एक स्पीकर भी होता है। टर्म की अगर बात करें, टर्म का क्या मीनिंग है यहाँ पर? देखो ठीक है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद कितने टाइम पीरियड के लिए वो लोग मेंबर सत्ता में रहेंगे, उनका टाइम पीरियड कितना रहेगा, उसको टर्म बोलते हैं। तो राज्यसभा के जो अगर टर्म की बात करें, राज्यसभा मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ए लोकसभा मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। लोकसभा मेंबर कितने टाइम के लिए? 5 ईयर के लिए। और राज्यसभा के मेंबर 6 ईयर के लिए। नेक्स्ट आता है नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? देखो जो 6-7 क्लास थी वहां पर आपने पंचायती राज को पढ़ा, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को स्टडी किया 6-7 क्लास के अंदर। अब ये जो पार्लियामेंट है ये सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है। 3 टायर होते हैं ना, जैसे पंचायती राज सिस्टम होता है लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल लेवल के लिए अलग से गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर हम पार्लियामेंट यानी कि नेशनल जो गवर्नमेंट है उसे हम स्टडी करने वाले हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। अगर पार्लियामेंट मतलब 1 मार्क में आता है कि पार्लियामेंट किस किस को मिलाकर बनता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ उनके हाउसेज के नेम लिख देते हैं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और प्रेसिडेंट भी उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 3 चीजों को मिलाकर प्रॉपर पार्लियामेंट बनती है। राज्यसभा, लोकसभा जो इसके 2 हाउसेज हैं, और प्लस में प्रेसिडेंट। आफ्टर जनरल इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। देखो जब इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस के बाद क्या होता है कि जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उस पार्टी के लीडर को, ठीक है, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए, और द कोलिशन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर किसी सरकार को, किसी भी मतलब की पार्टी को अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि गठबंधन की सरकार, 2 या 2 से अधिक पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दें पार्लियामेंट, जैसे कि अब हमारे देश के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। हमारे पीएम हैं कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो है पूर्ण बहुमत, मतलब उनसे उनकी सरकार आई थी, फुल मेजोरिटी थी, और हमारे प्रेसिडेंट ने उनको इनवाइट किया क्योंकि वो बीजेपी पार्टी के लीडर थे और उन्होंने अपनी सरकार बनाई हुई है। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे मतलब कि अगर रियल हेड की बात करें तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग इन द लोकसभा। जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर होते हैं कौन?
प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के अंदर। तो वैसे तो और भी हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया कि जो हमारा फ्रीडम, पहले हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट क्या है, क्या वर्क करती है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी मतलब कि पार्लियामेंट किन किन चीजों को इम्पोर्टेंस देती है लॉ मेकिंग के अंदर, फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इन सब चीजों के लिए हमने लंबे समय से स्ट्रगल किया है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ा, ईवीएम की फुल फॉर्म को लर्न किया, पार्लियामेंट के हाउसेज को देखा कि इसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं, एमपी मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं 245, लोकसभा के अंदर 545। टर्म को हमने लर्न किया कि राज्यसभा जो है वो 6 ईयर के लिए इलेक्ट होती है और लोकसभा जो है 5 ईयर के लिए इलेक्ट होती है। नेशनल गवर्नमेंट को पढ़ा कि नेशनल गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, कि पार्लियामेंट मतलब सबसे पहले तो पार्लियामेंट किस किस को मिलाकर बनता है, पार्लियामेंट बनता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ओके। और जो प्रेसिडेंट होते हैं मेजोरिटी पार्टी के लीडर को आफ्टर द जनरल इलेक्शन इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।